हेलो एवरीवन, स्वामी विवेकानंद इंस्टीट्यूट में आपका एक बार फिर से स्वागत है। आज जो हम टॉपिक डिस्कस कर रहे हैं दैट इज़ रिलेटेड टू अलर्टिंग रेफरेंस सर्विसेज। प्रीवियस वीडियो में हमने अलर्टिंग रेफरेंस सर्विसेज की एक पर्टिकुलर टाइप को डिस्कस किया था विच इज़ SDI। आज हम उसी की दूसरे टाइप को लेकर आए हैं विच इज़ CAS यानी कि करंट अवेयरनेस सर्विसेज। यहाँ पर बहुत सारी अलर्टिंग रेफरेंस सर्विसेज का यूज़ किया जाता है टू प्रोवाइड रेफरेंस सर्विसेज जो भी टाइप में यूज़र उसको चाहता है या इंफॉर्मेशन गेट करना चाहता है। तो इसीलिए बहुत तरीके की सर्विसेज बनाई जाती है, चाहे वो CAS हो, SDI हो, ILL यानी कि इंटर लाइब्रेरी लोन हो, डॉक्यूमेंट डिलीवरी सर्विसेज हो। तो ये टाइप ऑफ सर्विसेज अलर्टिंग रेफरेंस सर्विसेज का पार्ट है जो कि यूज़र को इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करने के लिए हेल्प करता है। काफ़ी बार अगर हम प्रीवियस ईयर एग्ज़ाम्स उठा के देखें UGC नेट के, तो आपको CAS को काफ़ी बार देखने को मिला होगा। करंट अवेयरनेस सर्विसेज क्या है, क्या स्टेप हैं उसके, कौन से टाइप्स हैं उसके, ये सब आज हम वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं रिलेटेड टू CAS। एक्रोनियम की बात करें तो वो हमने डिस्कस कर ही ली है, दैट इज करंट अवेयरनेस सर्विसेज। तो अगर CAS का आपके बारे में पूछा जाता है कि व्हाट इज CAS, इट्स अ काइंड ऑफ रेफरेंस सर्विसेज, अलर्टिंग रेफरेंस सर्विसेज इसे हम कह सकते हैं, जो कि रेफरेंस सर्विसेज या फिर इंफॉर्मेशन सर्विसेज को प्रोवाइड करने का एक तरीका है। करंट अवेयरनेस सर्विसेज, थोड़ा आपको नाम से भी इसका अंदाज़ा हो गया होगा, यानी अप टू डेट इंफॉर्मेशन, करंट इंफॉर्मेशन स्टूडेंट्स को प्रोवाइड करना, उनको अवेयर करना कि डॉक्यूमेंटेशन कितना आ गया लाइब्रेरी के अंदर, क्या अभी करंटली डॉक्यूमेंटेशन चल रहा है, किस तरीके से डॉक्यूमेंटेशन आपको प्रोवाइड हो सकता है, उनके क्या क्या फॉर्मेट है, इन सब की इंफॉर्मेशन जब हम इकट्ठा करके उनको देते हैं दैट इज रिलेटेड टू करंट अवेयरनेस सर्विसेज। ओके, तो इसको आगे पढ़ते हैं। Current awareness services is also termed as alerting reference services. Alerting reference services को भी या alerting services भी इसको कहा जा सकता है, यानी आप उनको अलर्ट कर रहे हो, लाइक नोटिफिकेशंस हमारे पास आती है। फॉर एग्जांपल अगर नॉर्मल नोटिफिकेशन की भी आप बात करें कि आपका इतना GB नेट खर्च हो गया है या आज आपका डेडलाइन है इस पर्टिकुलर फॉर्म को भरने की, जो भी आपके पास नोटिफिकेशन आती है अलर्टिंग सर्विसेज में वो भी एज अ पार्ट की तरह काम करती है। सिमिलरली CAS भी लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन साइंस के अंदर अलर्टिंग सर्विसेज का, अलर्टिंग रेफरेंस सर्विसेज का काम करती है। द मेन एम्स टू प्रोवाइड दिस सर्विस इज टू कीप अप टू डेट विथ करंट रिसर्च इन स्पेसिफिक एरियाज ऑफ इंटरेस्ट। बेसिकली जो सबसे पहले इसका मोटिव था या इसको लाने का जो चीज़ थी दैट इज रिलेटेड टू कि करंट रिसर्च क्या चल रही है, करंट डॉक्यूमेंटेशन क्या आया है, रिसर्च इन प्रोग्रेस क्या है, इन सब रिलेटेड इंफॉर्मेशन देना, करंट इवेंट्स क्या चल रहे हैं, करंट अफेयर्स क्या चल रहे हैं। तो ये सब चीज़ें करंट अवेयरनेस सर्विसेज में प्रोवाइड की जाती हैं यूज़र को। बात करते हैं एक प्रॉपर डेफिनेशन की, कि एक प्रॉपर डेफिनेशन क्या है इसकी, जो कि S.R. रंगनाथन ने दी थी। दैट इज CAS इज अ डॉक्यूमेंटेशन पीरियोडिकल लिस्टिंग द डॉक्यूमेंट्स, यानी कि एक लिस्टिंग करना डॉक्यूमेंट्स को, पीरियोडिकल्स को, अपेयरिंग ड्यूरिंग द पीरियड कन्वर्ट। बेसिकली कोई भी अगर हम पीरियोडिकल की बात करें या जर्नल की बात करें, वो सब कुछ एक पीरियोडिसिटी मेंटेन करते हैं, चाहे वो पीरियोडिकल हो, चाहे वो जर्नल हो, चाहे न्यूज़पेपर ही क्यों ना हो। एक पीरियोडिसिटी, एक टाइम पीरियड सबके अंदर दिया जाता है और उसी टाइम पीरियड के अंदर वो आता है। तो उन टाइम पीरियड में आने वाली इंफॉर्मेशन को कवर करना विदाउट बीइंग सेलेक्टेड टू सूट द रिक्वायरमेंट्स ऑफ अ पर्टिकुलर रीडर। जो पर्टिकुलर रीडर को पर्टिकुलर इंफॉर्मेशन चाहिए वही उसकी जर्नल कवर करके उससे रिलेटेड अप टू डेट इंफॉर्मेशन उसको देना। और स्पेसिफिक टॉपिक अंडर इन्वेस्टिगेशन, जो भी उसको स्पेसिफिक टॉपिक चाहिए उसको इन्वेस्टिगेट करके उसको वो इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करवाना, दैट इज करंट अवेयरनेस सर्विसेज। पर्टिकुलर टॉपिक पे, फॉर एग्जांपल अगर हम और बच्चों की बात करें जिनका फील्ड लाइब्रेरी या इंफॉर्मेशन साइंस है, तो वो ज़्यादातर उसी फील्ड पे ही इंफॉर्मेशन प्राप्त करने के लिए कोशिश करेंगे या फिर उसी फील्ड की इंफॉर्मेशन चाहेंगे। हम उनको डिफरेंट काइंड ऑफ एस्पेक्ट सब्जेक्ट फील्ड देंगे भी,
तब भी वो उसका क्या करेंगे, क्योंकि जो उनका सब्जेक्ट फील्ड है उसी के अंदर उनको इन्फॉर्मेशन चाहिए। तो करंट अवेयरनेस सर्विसेज स्टूडेंट या यूजर को पर्टिकुलर जिस टॉपिक पे उसको इन्फॉर्मेशन चाहिए, पीरियोडिक के जो भी पीरियोडिसिटी मेंटेन करने वाला डॉक्यूमेंट्स है उनकी लिस्टिंग बनाकर देता है, दैट इज करंट अवेयरनेस सर्विसेज। ये इसकी डेफिनेशन थी जो कि दी थी एस.आर. रंगनाथन ने। कभी कभार कोटेशन के थ्रू पूछा जा सकता है कि ये पर्टिकुलर कोटेशन किसने दी है, तो यहाँ पे भी आपको पता होना चाहिए जो भी फेमस डेफिनेशंस है या कोटेशंस है वो किन के द्वारा दी गई है। तो यहाँ पे हमने कैस के बारे में पढ़ा जो कि एस.आर. रंगनाथन ने प्रोवाइड की थी इंफॉर्मेशन। आगे बात करते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कैस। कैस के बारे में और चीज जानते हैं कि उसके कैरेक्टरिस्टिक क्या है। कंटिन्यूअस नीड, ऐसा नहीं है कि आपने कैश एक बार प्रोवाइड कर दिया तो वो फिनिश हो गई, नहीं, उस पर्टिकुलर टॉपिक पे हर डे जो भी इंफॉर्मेशन जुड़ती जा रही है, करंट इंफॉर्मेशन, अप टू डेट इंफॉर्मेशन जो भी आती जा रही है वो स्टूडेंट को टाइम टू टाइम चाहिए होगी। तो दैट इज अ कंटिन्यूअस प्रोसेस। कंटिन्यूअस नीड ये एक जनरेट करती है जिसके अंदर हम आपका इंफॉर्मेशन को कंटिन्यूअसली वे में चाहिए होता है। ये नहीं कि सिर्फ एक बार पब्लिश कर दिया दैट्स इट, उसके बाद वो करंट अवेयरनेस सर्विसेज प्रोवाइड ही नहीं की जाएगी, ऐसा नहीं होता है। दैट इज अ कंटिन्यूअस प्रोसेस। डाइवर्स रिक्वायरमेंट्स, डाइवर्स रिक्वायरमेंट्स यानी कि बहुत अलग अलग तरीके की रिक्वायरमेंट्स इसके अंदर शामिल की जाती है, अलग अलग नीड के अकॉर्डिंगली अलग अलग इंफॉर्मेशन प्रोवाइड की जाती है। दैट इज रिलेटेड टू डाइवर्स रिक्वायरमेंट्स। ठीक है। ग्रोथ ऑफ द लिटरेचर, जितना लिटरेचर का ग्रोथ बढ़ेगा उतना करंट अवेयरनेस सर्विसेज बढ़ेंगी, प्लस उसका डॉक्यूमेंटेशन भी इंक्रीज होगा। तो इसके जो कैरेक्टरिस्टिक्स है वो प्रोवाइड करते हैं ग्रोथ ऑफ द लिटरेचर की, उसको बढ़ाने में मदद करते हैं, उसको एक्सेस करने में मदद करते हैं। प्रोवाइड अपडेट इंफॉर्मेशन टू यूजर, अप टू डेट इंफॉर्मेशन यानी कि करंट इंफॉर्मेशन। अब न्यूज़पेपर में अगर आप आज का न्यूज़पेपर एक्सेस कर रहे हो तो उसमें कल की इंफॉर्मेशन होगी या कुछ आने वाले टाइम की या कुछ अभी हाल ही में चल रहे इवेंट्स के ऊपर इंफॉर्मेशन होगी। बहुत पुरानी 6-7 महीने की न्यूज़ तो नहीं होगी। अगर 6-7 महीने की न्यूज़ पे अब कुछ नया हुआ है उससे रिलेटेड इंफॉर्मेशन आपको मिलेगी, पर दैट इज अप टू डेट इंफॉर्मेशन। तो वो अप टू डेट इंफॉर्मेशन प्रोवाइड की जाती है यूजर को करंट अवेयरनेस सर्विसेज के अंदर। एंड द लास्ट इज इंफॉर्मेशन रिट्रीवल एंड मोर। करंट अवेयरनेस सर्विसेज से क्या हमें हेल्प मिलती है? इंफॉर्मेशन रिट्रीवल होने में हेल्प मिलती है। ठीक है। पर्टिकुलर डॉक्यूमेंट्स आप लाकर लाइब्रेरी में रख देते हो तो बहुत कम चांसेस होते हैं कि स्टूडेंट को वो मिल पाए या वो इजीली एक्सेस कर पाए, क्योंकि बहुत सारे रिसोर्सेज होते हैं तो स्टूडेंट गेट कंफ्यूज, उनको कहाँ से रिसोर्स मिले, जो उनको रिसोर्स चाहिए वही उनको रिसोर्स कैसे मिलेगा। इसके लिए अगर हम अच्छे से करंट अवेयरनेस दे रहे हैं तो इन्फॉर्मेशन का रिट्रीवल भी बहुत अच्छे से हो सकता है, बिकॉज करंट अवेयरनेस से हमें वो जानकारी मिल जाती है कि क्या क्या डॉक्यूमेंटेशन अवेलेबल है, आ चुके हैं, उनसे रिलेटेड इन्फॉर्मेशन के लिए जो स्टूडेंट को चाहिए तो बच्चा उसको इजीली एक्सेस कर लेता है। तो ये हेल्प करता है स्मूथ इंफॉर्मेशन रिट्रीवल के लिए। तो दैट आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कैश: कंटिन्यूअस नीड, डाइवर्स रिक्वायरमेंट्स, ग्रोथ ऑफ द लिटरेचर, अप टू डेट इंफॉर्मेशन एंड इंफॉर्मेशन रिट्रीवल। ये हमने इसके आज कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़े। नेक्स्ट जो हम चलते हैं इसके, विच इज टाइप ऑफ करंट अवेयरनेस सर्विसेज। बहुत सारी करंट अवेयरनेस सर्विसेज के टाइप्स होते हैं, किस किस तरीके से आप उसको प्रोवाइड करना चाहते हो। ज़रूरी नहीं है कि एक ही तरीके से सारी लाइब्रेरीज या अनदर इंस्टीट्यूशंस उसको प्रोवाइड करें, सबका अपना डिफरेंट मोड होता है, डिफरेंट टाइप होता है करंट अवेयरनेस सर्विसेज को प्रोवाइड करने का। या तो कुछ होती हैं आपकी इन हाउस जनरेटेड, यानी कि लाइब्रेरी खुद उसको क्रिएट कर रही है, जनरेट कर रही है और खुद उनको स्टूडेंट्स को प्रोवाइड कर रही है या यूज़र को प्रोवाइड कर रही है। एक होती है आउटसोर्सिंग, यानी आप उसको बाहर से प्रॉपर इनकॉर्पोरेशन लिमिटेड कंपनीज से बनवा रहे हो जो कि करंट अवेयरनेस सर्विसेज प्रोवाइड करने के लिए ही वर्क करती हैं। जैसे बेसिस हो गया, बेसिस है, उसके अलावा बहुत सारे ऐसे इसी तरीके के करंट अवेयरनेस सर्विसेज प्रोवाइडर्स हैं जो कि करंट अवेयरनेस सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं डिफरेंट टॉपिक्स पे। तो लाइब्रेरीज और इंस्टीट्यूशंस उससे आउटसोर्स भी कर सकते हैं इंफॉर्मेशन अपने यूज़र को प्रोवाइड करने के लिए। इसके अलावा इन हाउस जनरेशन भी वो कर सकते हैं
अपनी लाइब्रेरी में ही जनरेट करके बच्चों को वो प्रोवाइड कर सकते हैं। तो किस किस तरीके से वो जनरेट करके प्रोवाइड करेंगे, आइए ये पढ़ते हैं हम। सबसे पहला, टाइटल अनाउंसमेंट सर्विसेज। सिर्फ और सिर्फ टाइटल अनाउंसमेंट प्रोवाइड करके, जितने भी नए टाइटल्स आ रहे हैं, डॉक्यूमेंटेशन के टाइटल्स हैं, उन सब के अकॉर्डिंगली करंट अवेयरनेस सर्विसेज दे सकते हैं, सिर्फ और सिर्फ टाइटल नॉलेज के लिए, ताकि बच्चों को पता चल जाए कि लाइब्रेरी में क्या डॉक्यूमेंटेशन आ रहा है और किस तरीके से वो रखा जा रहा है, वो अप टू डेट रहे इंफॉर्मेशन से। दूसरा आता है रिसर्च इन प्रोग्रेस। उसके फील्ड में, जब पर्टिकुलर रिसर्चर के फील्ड में कितनी रिसर्च प्रोग्रेस में चल रही है, उनकी लिस्टिंग कहाँ कहाँ चल रही है, किस टॉपिक पे चल रही है, वो प्रोवाइड करना, दैट इज ऑल्सो करंट अवेयरनेस सर्विसेज। ऑल रिसर्चर्स इसके अंदर करंट अवेयरनेस सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं, करंट अवेयरनेस इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करते हैं, सो दैट जो उनके टॉपिक्स हैं उनको पता चल जाए कि जो भी टॉपिक पे या जो भी उनके सब्जेक्ट फील्ड के अंदर रिसर्च प्रोग्रेस में है, वो उनसे अवेयर रहे। न्यूज़पेपर क्लिपिंग सबसे ज़्यादा फेमस। न्यूज़पेपर क्लिपिंग्स यानी कि मेन हेडलाइंस लाइब्रेरी के रिलेटेड, फॉर एग्जांपल अगर लाइब्रेरी एजुकेशन के रिलेटेड पे दे रही है इन्फॉर्मेशन, स्पोर्ट्स के लिए दे रही है, तो न्यूज़पेपर क्लिपिंग से वो एक फाइलिंग बना सकती है जो पर्टिकुलर पर डे न्यूज़पेपर की स्पोर्ट्स की न्यूज़ दे रहे हैं। फॉर एग्जांपल आईपीएल रिलेटेड इन्फॉर्मेशन अगर स्पोर्ट्स रिलेटेड चाहिए बच्चे को, तो उसकी क्लिपिंग्स जब से वो शुरू हुआ हाल ही में, कब कितने मैच हुए, कौन जीता कौन हारा, वो सब चीज़ें आपको न्यूज़पेपर क्लिपिंग्स में मिल जाएंगे। उसमें भी बहुत सारे एस्पेक्ट्स आ सकते हैं। एंटरटेनमेंट भी वहाँ पे शामिल रहेगा, हॉलीवुड बॉलीवुड उसके अंदर आ जाएगा, ठीक है। पॉलिटिकल इश्यूज उसमें शामिल रहेंगे, इकोनॉमिक उसमें शामिल रहेगी, इवन आपके क्राइम्स उसमें शामिल रहेंगे, कोई भी लॉ पास हो रहा है वो शामिल रहेगा, ठीक है। ये सारी चीज़ उसमें इन्वॉल्व करके दी जाती है डिफरेंट सेक्शन के अकॉर्डिंगली, जिस अकॉर्डिंग बच्चा उस इंफॉर्मेशन को एक्सेस करना चाहता है। नेक्स्ट, करंट अवेयरनेस बुलेटिन। करंट अवेयरनेस बुलेटिन के थ्रू भी इंफॉर्मेशन प्रोवाइड की जा सकती है, सो दैट लाइब्रेरी एक बुलेटिन ही छाप रही है जिसपे वो अपनी सारी करंट अवेयरनेस सर्विसेज, जो भी जिस भी टॉपिक पे वो बना रही है, वो सब अपलोड कर रही है, जिससे बच्चा उस पर्टिकुलर बुलेटिन को एक्सेस करने से ही करंट अवेयरनेस सर्विसेज ले पा रहा है और उसको यूज़ कर पा रहा है। नोटिफिकेशन सर्विसेज। अब आप वही हमने जो भी एग्जांपल लिया था डाटा बैकअप का, या डाटा ख़त्म हो गया है, या कोई भी और इन्फॉर्मेशन का कि आज जिसकी लास्ट डेट है, तो आपके पास नोटिफिकेशन आती है, तो इससे क्या होता है, आपको इन्फॉर्म हो रहा है उस पर्टिकुलर चीज़ के बारे में। यही चीज़ नोटिफिकेशन के थ्रू भी करंट अवेयरनेस सर्विसेज काफ़ी लाइब्रेरी प्रोवाइड कर सकती है, जिसमें नोटिफिकेशन के थ्रू बच्चे को अवेयर किया जा रहा है कि डॉक्यूमेंटेशन आ गया है, या पर्टिकुलर किस टाइप का डॉक्यूमेंटेशन एक्सेस किया जा रहा है या चल रहा है, ठीक है। कंप्यूटर बेस्ड अलर्टिंग सर्विसेज। आजकल डिजिटल का ज़माना है, तो कंप्यूटर बेस्ड जो आपका अलर्टिंग सर्विसेज है, कैश को कंप्यूटर के थ्रू प्रोवाइड करना, यानी कि ईमेल सर्विस आपको प्रोवाइड की जा रही है, आईएम प्रोवाइड किए जा रहे हैं, या पर्टिकुलर डिजिटल लाइब्रेरी की तरफ से आपको नोटिफिकेशन या कुछ भी इंफॉर्मेशन जा रही है, दैट इज़ रिलेटेड टू योर कंप्यूटर बेस्ड अलर्टिंग सर्विसेज। बाय लास्ट वन इज योर कंटेंट बाय जर्नल सर्विसेज। जर्नल के कंटेंट्स के अकॉर्डिंगली इंफॉर्मेशन जनरेट करना और प्रोवाइड करना, दैट इज़ योर कंटेंट बाय जर्नल सर्विसेज कैश। तो ये डिफरेंट टाइप ऑफ कैश था। अलग अलग लाइब्रेरी कुछ इसमें से 2-3 यूज़ करती हैं, कुछ इसमें से सारी ही प्रोवाइड करती हैं, डिपेंड ऑन द लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन नेटवर्क्स कि वो किस तरीके से करंट अवेयरनेस सर्विसेज प्रोवाइड कर सकते हैं और स्टूडेंट को वो दे सकते हैं। ज़्यादातर फेमस में न्यूज़पेपर क्लिपिंग, करंट अवेयरनेस सर्विसेज, बुलेटिन बहुत बार देखी जा चुकी है और प्रोवाइड की जाती है स्टूडेंट्स को। ओके, तो ये आपकी टाइप ऑफ कैश थे, टाइटल अनाउंसमेंट सर्विसेज, रिसर्च इन प्रोग्रेस सर्विसेज का, न्यूज़पेपर क्लिपिंग्स, करंट अवेयरनेस बुलेटिन, नोटिफिकेशन सर्विसेज, कंप्यूटर बेस्ड अलर्टिंग सर्विसेज, कंटेंट बाय जर्नल सर्विसेज। तो ये कुछ सर्विसेज थी जो कि इसके अंदर प्रोवाइड की जाती है और उसके द्वारा एक्सेस की जाती है। लास्ट में हम इसके ऊपर बात करते हैं इसके स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर की। कैश को बनाना, किस तरीके से उसे बनाकर एप्लीकेबल किया जाता है, यूज़र तक पहुंचाया जाता है, वो किस तरीके से बनाई जाती है और एप्लीकेबल की जाती है, ये हम उसके स्टेप्स में देखेंगे।
सबसे पहला स्टेप आ रहा है आइडेंटिफाई यूजर नीड्स। बहुत ज़रूरी है, हमने बहुत सारे टाइप्स पढ़े, पर उसमें से अगर यूज़र की नीड कुछ 2-3 टाइप्स को ही एक्सेस करना है, आप अपने यूज़र को एक्सेस कर रहे हो, उससे यूज़र से जानकारी ले रहे हो ओरिएंटेशन के थ्रू कि उसको किस टाइप का कैश का नीड है, जो आपकी लाइब्रेरी में एक्सेस करते हैं यूज़र्स, आप उनको उसी तरीके की सर्विसेज दोगे तो वो ज़्यादा एक्सेस कर पाएंगे, ज़्यादा इन्फॉर्मेशन ईजिली उनको मिल पाएगी। वहीं हम जो वो चाहते हैं उन्हें छोड़ के बाकी सारी सर्विसेज दे रहे हैं तो वो उनके लिए बेनिफिशियल नहीं होगी, वो उनको एक्सेस नहीं करेंगे। तो सबसे पहला आपको आइडेंटिफाई करना है कि यूज़र क्या चाहता है, किस टॉपिक के ऊपर उसको इन्फॉर्मेशन चाहिए, किस तरीके से चाहिए, वो सब कुछ देख के ही हम अपना करंट अवेयरनेस सर्विसेज उसको प्रोवाइड करते हैं, जितने भी बेसिक टाइप्स हमने पढ़े उसमें से चुनकर। नेक्स्ट, प्रोवाइड रेलेवेंट सोर्सेज अकॉर्डिंग टू द नीड। उसी के अकॉर्डिंगली प्रोवाइड करना उनको सोर्सेज, या फिर खुद उनको लेकर एकत्रित करने के लिए करंट अवेयरनेस सर्विसेज उसमें से निकालने के लिए एक्सेस करना, पर वही सोर्सेज जिससे उनकी नीड सेटिस्फाई हो पाए, जो भी यूज़र आपकी लाइब्रेरी को एक्सेस करने आ रहा है। फिर फाइंडिंग एक्यूरेट एंड फिल्टर्ड इंफॉर्मेशन, क्योंकि ज़रूरी ये भी चीज़ है कि आप जो करंट अवेयरनेस सर्विसेज स्टूडेंट को प्रोवाइड कर रहे हो वो एक्यूरेट होनी चाहिए, रिलायबल होनी चाहिए और फिल्टर्ड इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए। उसमें से जो बाकी एक्स्ट्रा नॉलेज होती है या एक्स्ट्रा चीज़ें होती है उसको डिडक्ट करके, एडिट करके, उसे थोड़ा सा मैन्युपुलेट करके, मॉडिफाई के तरीके से आप उसको करंट अवेयरनेस सर्विसेज दोगे। बिकॉज अगर आपको फुल बुक ही उसको देनी है तो वो तो बुक खुद भी एक्सेस कर लेगा, वो करंट अवेयरनेस सर्विसेज क्यों एक्सेस करेगा? यानी कि उसको अप टू डेट इन्फॉर्मेशन चाहिए, पुराना कुछ इतना इन्फॉर्मेशन नहीं चाहिए। वही पर्टिकुलर इन्फॉर्मेशन आपको उसको सर्विस में देनी है, दैट इज फिल्टर्ड इन्फॉर्मेशन। ये तैयार करना भी बहुत ज़रूरी होता है कि जो बच्चा चाह रहा है, जिस फॉर्मेट में चाह रहा है, आप उसको उसी फॉर्मेट में इन्फॉर्मेशन दो। डिज़ाइन द डिलीवरी मैकेनिज्म। अब जब आपने कैश तैयार कर लिया है तो आप उसको कहाँ पे एक्सेस करवाओगे ये देखना भी बहुत ज़रूरी है। बच्चा फिजिकली लाइब्रेरी के अंदर आ रहा है तो भी आपका एक ऐसा मोड होना चाहिए जिसमें आप वो एक्सेस कर रहे हो। डिजिटल इन्फॉर्मेशन है तो डिजिटल टू डिजिटल करवाना है, डिजिटल टू प्रिंटेड करना है, डिपेंड ऑन द मैकेनिज्म जो भी वो यूज़ कर रहे हैं, ताकि वो उसको डिलीवर कर सके। समटाइम्स नोटिफिकेशन के थ्रू, समटाइम्स मोबाइल फ़ोन में ईमेल के थ्रू, किसी भी तरीके से जिस भी आप मैकेनिज्म के थ्रू बना सकते हो उसको, उस अकॉर्डिंगली वो करोगे आप। डिलीवर द इंफॉर्मेशन, जो भी आपने एक पाथ डिसाइड किया कि आप उसके अकॉर्डिंगली कैश बच्चे को प्रोवाइड करोगे तो आप उस पाथ के अकॉर्डिंगली उसको वो डिलीवर कर दोगे। मॉनिटर फीडबैक, समटाइम्स क्या होता है कि कुछ भी तरीके से वो कैश से सेटिस्फाई नहीं हो पाया या फिर उसको मिली ही नहीं, तो ज़रूरी है उसका फीडबैक लेना, उसको मॉनिटराइज करना कि फीडबैक आप उससे ज़रूर लो कि आप सेटिस्फाई हो इस जो करंट अवेयरनेस सर्विसेज हमने आपको प्रोवाइड करी, जो भी आपकी इन्फॉर्मेशन नीड थी वो सॉल्व हुई या नहीं हुई। ये सब चीज़ें इसके अंदर इन्वॉल्व होना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, ताकि हमें पता चल सके जो हमने करंट इन्फॉर्मेशन बनाई वो उसके लिए एक्सेसिबल थी भी या नहीं। पता चले कि जितना इन्फॉर्मेशन हमने उस पर बनाया उसको वो इन्फॉर्मेशन नहीं चाहिए थी, तो उसका फीडबैक हमें देखना ज़रूरी होगा कि वो पॉजिटिव में आ रहा है या नेगेटिव में आ रहा है। इफ़ नेगेटिव, हम दोबारा से उसको प्रिपेयर करके उसको फिर एक्सेस करवाएंगे, तो दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। एंड द लास्ट वन इज़ इवेल्युएट एंड प्रमोट द सर्विसेज। फिर उसी प्रॉपर सर्विसेज को आप लाइब्रेरी में और बच्चों को देने के लिए भी एक्सेस कर सकते हो, उसको टाइम टू टाइम प्रमोट कर सकते हो, उसमें और चीज़ इंटरचेंज करके और अप टू डेट इन्फॉर्मेशन डाल के, ताकि बाकी यूज़र भी उनके मन में भी आए कि हाँ ये इन्फॉर्मेशन सर्विसेज बहुत अच्छी है, ये रेफरेंस सर्विसेज अलर्टिंग की बहुत अच्छी है, और वो इसको ईजिली एक्सेस करें। तो ये कुछ स्टेप था जिसमें सबसे पहले आप आइडेंटिफाई करेंगे यूज़र की नीड, उसको प्रोवाइड करके वही नीड से रिलेवेंट सोर्सेज आप एक्सेस करेंगे, उससे इंफॉर्मेशन फाइंड आउट करेंगे। फाइंडिंग एक्यूरेसी एंड फिल्टर इन्फॉर्मेशन, एक्यूरेट और सही इन्फॉर्मेशन और फिल्टर इन्फॉर्मेशन उनको प्रोवाइड करेंगे। डिज़ाइन द डिलीवरी मैकेनिज्म, किस तरीके से डिलीवरी मैकेनिज्म उस पर वर्क कर रहा है वो देखेंगे। डिलीवर द इंफॉर्मेशन, जो आपकी इंफॉर्मेशन अब आपके पास बन गई है उसको डिलीवर करेंगे। मॉनिटर फीडबैक,
क्या फीडबैक उसका है, क्या वो इस करंट अवेयरनेस सर्विसेज से जो इन्फॉर्मेशन चाहता था वो उसको मिल गई है, वो फीडबैक को मॉनिटर करके आप फिर उसको इवैल्यूएट करके और प्रमोट कर दोगे लाइब्रेरी के अंदर कैश सर्विसेज को। बहुत सारी लाइब्रेरी इंस्टीट्यूशन एंड इंफॉर्मेशन नेटवर्क्स ये करंट अवेयरनेस सर्विसेज और एसडीआई दोनों प्रोवाइड करते हैं, बिकॉज इट्स अ वेरी पॉपुलर एंड फेमस रेफरेंस सर्विसेज जो कि काफ़ी बच्चा एक्सेस करवाने की कोशिश करता है और काफ़ी बच्चा इससे रिलेटेड इन्फॉर्मेशन चाहता भी है। तो ये हमारी अलर्टिंग सर्विसेज थी विच इज़ कैश, जो हमने पिछली प्रीवियस वीडियो में डिस्कस करी वो आपकी थी सिलेक्टिव डिसैमिनेशन ऑफ इंफॉर्मेशन। आज हमने जो डिस्कस करी दैट इज़ करंट अवेयरनेस सर्विसेज। तो कैश और एसडीआई के ऊपर टाइम टू टाइम क्वेश्चन आते रहते हैं, इनके बारे में भी पूछा जाता है डिटेल में कि किस तरीके की सर्विसेज है और वो किस अकॉर्डिंगली बच्चों को प्रोवाइड की जाती है। करंट अवेयरनेस सर्विसेज डिफरेंट टाइप ऑफ सर्विस है, एसडीआई डिफरेंट टाइप ऑफ सर्विसेज है। स्टेप और इनके प्रोसीजर में भी डिफ्रेंसिएशन है, टाइप्स में भी डिफ्रेंसिएशन है। तो दोनों ही डिफरेंट टाइप ऑफ सर्विसेज हैं, पर दोनों ही पार्ट है अलर्टिंग रेफरेंस सर्विसेज का। तो ये हमने आज जो सर्विसेज थी जो कि काफ़ी बार पूछी जा सकती है, पूछी जाती है, ये हमने एक्सेस करी आज की वीडियो में। होप सो करंट अवेयरनेस सर्विसेज रिलेटेड जो भी आपकी क्वेरी थी वो इस वीडियो को देख के सॉल्व हो गई होगी, और इससे रिलेटेड या इससे और भी जुड़े मिलते जुलते जो टॉपिक्स हैं वो हम नेक्स्ट वीडियोज़ में लेते आते रहेंगे। सो अब बहुत कम ही टाइम रह गया है, आपकी प्रिपरेशन भी बहुत अच्छी चल रही होगी, तो बेसिकली अच्छे से प्रिपेयर कीजिए। जून स्टार्ट हो गया है, कभी भी आपकी एग्जामिनेशन की डेट्स आ सकती हैं, और इसी तरीके से प्रैक्टिस करते रहिए। होप सो आप लोगों का ये जो अटैम्प्ट जाए ये बहुत अच्छे से जाए, और ईच एंड एवरी इंफॉर्मेशन इस प्लेटफॉर्म पे, स्वामी विवेकानंद इंस्टीट्यूट के प्लेटफॉर्म पे आपको मिलती रहे। सो थैंक यू सो मच।